ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाज सोसाइटी की परिभाषा। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको उपलब्ध हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आप देखें, समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को परिभाषित कीजिए या समाज को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। अब यहाँ देखें, उत्तर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं समाज सोसाइटी। तो समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं की एक अमूर्त व्यवस्था है। अब यहाँ देखें, तो जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज कोई व्यक्तियों का समूह नहीं होता। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता है बल्कि व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले, व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं या जो अंतःक्रिया वो करते हैं, अंतःक्रिया के दौरान जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं उन्हीं के अमूर्त व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समाजशास्त्र में इसे संबंधों का एक जाल या ताना बाना माना जाता है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब जब हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में समाज को सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना या सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था या सामाजिक संबंधों का एक जाल जो है वो माना जाता है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से क्या करता है? संबंधित करता है या एक दूसरे से जोड़ता है। अर्थात समाज दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो आपसी संबंधों, नियमों और साझा संस्कृति से बंधे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो समाज है वह जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो आपसी संबंधों, नियमों और साझा संस्कृति से जो है वह एक दूसरे से बंधे होते हैं। अतः समाज केवल इंसानों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों और व्यवहार के ताने बाने को समाज कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो समाज है वो केवल व्यक्तियों या इंसानों का समूह नहीं है बल्कि उन इंसानों के बीच पाए जाने वाले जो आपसी संबंध हैं और जो व्यवहार का ताना बाना है उसी को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। इसका मतलब है कि समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ। तो समाजशास्त्र समाज की विवेचना करते समय व्यक्तियों के किसी समूह विशेष से अपने को संबंधित नहीं करता बल्कि यह मानकर चलता है कि समाज एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था का निर्माण व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले असंख्य संबंधों के संगठन के फलस्वरूप होता है। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र में जब हम समाज की परिभाषा देते हैं तो जब समाजशास्त्र समाज की विवेचना करता है तो वह व्यक्तियों के किसी विशेष समूह से अपने आप को नहीं जोड़ता। इसका मतलब है कि व्यक्तियों के किसी विशेष समूह से अपने आप को संबंधित नहीं करता है बल्कि ये मानकर चलता है वो कि समाज एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? और ये व्यवस्था या इस व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो इस व्यवस्था का निर्माण असंख्य लोगों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के संगठन के फलस्वरूप से हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो समाज का निर्माण होता है वह समाज का निर्माण असंख्य लोगों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं या व्यक्तियों के बीच जो असंख्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उन्हीं सामाजिक संबंधों के संगठन या उन्हीं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या उसी सामाजिक संबंधों के जाल के फलस्वरूप ही जो है समाज का निर्माण होना संभव हो पाता है। चलिए आगे देखें। तो हम परिभाषाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली परिभाषा आ जाती है मैकाइवर यूपेज। मैकाइवर यूपेज पहली परिभाषा, इनकी पुस्तक है सोसाइटी एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इसमें इन्होंने समाज को परिभाषित किया और कहा समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा बदलता रहता है। अब यहाँ जो मैकाइवर और पेज ने जो है समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज क्या है भाई? तो समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार
और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उनके उपभागों या उनके विभाजनों, मानव के व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इसका मतलब समाज रीति रिवाजों की व्यवस्था है, कार्यविधियों की व्यवस्था है, अधिकार और पारस्परिक सहायता की व्यवस्था है, अनेक समूहों और उनके उपसमूहों की व्यवस्था है, मानव व्यवहारों के नियंत्रण और उनकी स्वतंत्रता की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका मतलब कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा बदलता रहता है। सामान्य तौर पे मशहूर परिभाषा इनकी दी जाती है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो ये जो है मैकाइवर और पेज की परिभाषा है जो इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में व्यक्त किया है। अगली परिभाषा हम देखें तो अगली परिभाषा हमारी आ जाती है गिडिंग्स। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। इसमें इन्होंने समाज को परिभाषित किया और कहा समाज स्वयं में एक संघ या एक संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये कहते हैं कि समाज क्या है? गिडिंग्स कहते हैं समाज क्या है? तो ये कहते हैं कि समाज स्वयं में एक संघ या यूँ कह लें कि स्वयं में एक समिति है या स्वयं में एक संगठन है या औपचारिक संबंधों का योग है। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब कि समाज में जो सहयोगी व्यक्ति होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब कि एक ऐसा संघ, एक ऐसा संगठन या एक ऐसा औपचारिक संबंधों का योग जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे जो है गिडिंग्स ने समाज कहा है अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी में। चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं। राल्फ लिंटन, इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। राल्फ लिंटन, द स्टडी ऑफ मैन। कोई भी समूह जो लंबे समय तक साथ रहता है, खुद को संगठित करता है और एक इकाई के रूप में काम करता है, समाज कहलाता है। देखिए राल्फ लिंटन ने परिभाषित किया, ये कहते हैं कोई भी समूह, कोई भी व्यक्तियों का समूह या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो लंबे समय से एक साथ रह रहा हो और खुद को संगठित कर लिया हो। कहने का मतलब लंबे समय से साथ रहने के साथ साथ खुद को एक इकाई के रूप में संगठित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ये राल्फ लिंटन का मानना है और इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। चलिए अगली परिभाषा आप देखें तो ई.बी. र्यूटर की परिभाषा है। इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी जो लिखी गई 1941 में। अब इन्होंने इसमें कहा कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच मौजूद पारस्परिक संबंधों की जटिलता को व्यक्त करता है। लीजिए र्यूटर ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी में कहते हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है। अब यहाँ देखें तो समाज अमूर्त होता है, तो ये कहते हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों के बीच मौजूद पारस्परिक संबंधों की जटिलता को व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि जो समूह के सदस्य हैं उनके बीच जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उसकी जटिलता को व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता को व्यक्त करने वाले अमूर्त संगठन को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ऐसा मानना है ई.बी. र्यूटर का। चलिए पांचवी और अंतिम परिभाषा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये है टालकाट पार्सन्स की परिभाषा। पांचवी परिभाषा टालकाट पार्सन्स की है और इनकी पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। इसमें कहते हैं समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, चाहे वो यथार्थ हो या केवल प्रतीकात्मक हो। अब ये कहते हैं कि भाई समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है कि पार्सन्स ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो साधन और साध्य है, कहने का मतलब है कि जो लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के जो साधन हैं उनका उपयोग करते हुए व्यक्ति क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो है मानव संबंधों का निर्माण होता है और इन्हीं मानव संबंधों की जटिलता के रूप में हम जो है समाज को परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है और उन साधनों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? परस्पर वो अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करने से मानवीय संबंधों का निर्माण होता है और
जटिल मानवीय संबंधों का निर्माण होता है और इसी जटिल मानवीय संबंधों को हम जो है समाज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये टालकाट पार्सन्स का मानना है और ये यथार्थ भी हो सकता है और प्रतीकात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि समाज वो यथार्थ भी हो सकता है या प्रतीकात्मक भी हो सकता है। प्रतीकात्मक की अगर बात करें हम तो ये जैसे आप नेटवर्क सोसाइटी की बात करें, संजाल समाज की बात करें, इंटरनेट से जुड़े समाज, जो प्रतीकात्मक रूप से हम एक ग्लोबल गांव के रूप में पूरी दुनिया को देखते हैं तो एक प्रतीक के रूप में हम देखते हैं, तो वो समाज जो यथार्थ भी हो सकता है और वो प्रतीकात्मक भी हो सकता है, ऐसा मानना है टालकाट पार्सन्स का। अब यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, बच हो गया ये बीच कर लीजिएगा, जो है सही कर लीजिएगा, बीच पाए जाने वाले संबंधों का वह संगठन या व्यवस्था है जो अमूर्त होता है। इसका मतलब है कि समाज क्या है, तो समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का एक संगठन है, एक व्यवस्था है या एक जाल है, जो होता क्या है, तो जो अमूर्त होता है, जिसका निर्माण, संचालन और परिवर्तन मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि समाज का जो निर्माण होता है वो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, समाज का संचालन जो है वो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, समाज का परिवर्तन जो है वो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज का निर्माण करता है, समाज का संचालन करता है और समाज में परिवर्तन करता है। तो ये रहा परिभाषा समाज का कि भाई समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का एक संगठन है, एक जाल है, एक व्यवस्था है जो अमूर्त होता है, जिसका निर्माण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तो ये रहा समाज की परिभाषा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।